हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। स्टडी आई क्यू सी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्मल। इंडियन पॉलिट की क्लास लेने जा रहा हूं। आज हमारी इंडियन पॉलिट की क्लास 11th है, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार। आज मैं मौलिक अधिकार का परिचय और विशेषताएं बताने वाला हूं। आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमारे मूल संविधान में उसका क्या है, उल्लेख है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और किस पार्ट में? पार्ट 3 में उनका हिस्सा है। दोस्तों, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट का उल्लेख है भारत के संविधान में। 12 से लेकर 35 है। किस पार्ट में? पार्ट 3 में। देखिए, 2 प्रश्न तो नहीं तैयार हो रहे आपके। और कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी अमेरिका के संविधान से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। अमेरिका संविधान में, जो अमेरिका का संविधान है, वहाँ पर किस नाम से? ये बिल ऑफ राइट्स के नाम से। किस नाम से? बिल ऑफ राइट्स के नाम से। जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में, भाग 3 में हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। समझना, मैग्ना कार्टा क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। क्या है? एक डॉक्यूमेंट जो 1915 में इंग्लैंड में वहाँ के राजा द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। इसमें भी देखो, जो मैग्ना कार्टा था उसमें भी क्या मेंशन थे? उसमें भी क्या मेंशन थे? फंडामेंटल राइट, यानी कुछ मौलिक अधिकार उसमें मेंशन थे। इसलिए भारत के संविधान में जो पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार दिए उनको भी क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। जो मौलिक अधिकार है वो सारे नागरिक को प्रोवाइड किए गए हैं ना, सभी नागरिक के लिए, चाहे वो इंडियंस हो या फिर नॉन इंडियंस या फिर बाहर से आया हुआ, वो भी बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं सभी। बट जब बात आती है इंडियन सिटीजन की, तो वहाँ वो बात आती है बिना किसी भेदभाव के। जब नॉन सिटीजन आते तो कहीं ना कहीं कुछ अधिकार उनको हमने नहीं दिए। जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको बिना किसी भेदभाव के सारे अधिकार दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो किस लिए है? कौन सा आइडिया प्रमोट करते हैं? वो आइडिया प्रमोट करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र का, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। कैसे? समझो, यानी मान लो ये गवर्नमेंट है और ये है आप लोग, है ना। यानी गवर्नमेंट का क्या आपके ऊपर हक है? क्या आपको कितना चलना है? 10 किलोमीटर चलना है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर में जाने के लिए आपको बहुत बड़ा परमिशन देना पड़ेगी। ये ऐसा कुछ है क्या आपको पढ़ने के लिए सरकार की परमिशन लेना पड़ती है क्या कि हाँ हमें पढ़ना चाहते, कृपया करके हमें क्या दे, अनुमति दे? इस प्रकार का कुछ है क्या? नहीं। तो क्या है, कहीं ना कहीं हमें क्या दी गई? क्या दी गई? आज़ादी दी गई। यानी आज़ादी कैसी आज़ादी कि कोई सरकार हम पे क्या नहीं कर सकती? कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर कोई कानून ना बने। यदि कोई कानून बन गया तो हम क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन रहती है। क्या करना रहता है? हमें उस कानून को फॉलो करना रहता है किसी भी हालत में। देखिए, जो फंडामेंटल राइट है उसका एक ही उद्देश्य है कि एक सरकार चलाए, हमें एक सरकार द्वारा हम क्या व्यवस्था संभाली जाए, ना कि किसी एक इंसान के द्वारा। समझ रहे हो? यानी यदि एक इंसान को सारी पावर दे दी हमने, एक पर्सन को सारी पावर दे दी, तो कहीं ना कहीं उस पावर का मिसयूज करके सारे लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकता है वो। सीधी सीधी बात है। तो इसका उद्देश्य क्या है फंडामेंटल राइट का? कि एक आदमी की सरकार ना बनते हुए किसके बने, सॉरी, एक आदमी ना संभालते हुए सब लोगों की सरकार सभी को संभाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए? उसमें 7 मौलिक अधिकार, यानी 7 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अब समझिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब फंडामेंटल राइट, यानी जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार क्यों नहीं है? समझिए। देखिए, एक और मौलिक अधिकार था, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। बट उसको क्या कर दिया? 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में
उसको हटा दिया गया और पार्ट 12 के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर, पार्ट 12 के यानी भाग 12 के अंदर उसको लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया? अब उसको लीगल राइट बना दिया। कौन सा आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 301, यानी 301 के अंदर पार्ट 12 के अंदर उसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। क्यों किया गया? देखो, जो राइट है वो कहीं ना कहीं, देखो अब मान लो ये प्रॉपर्टी आपकी, या आपकी क्या है? प्रॉपर्टी। अब सरकार को क्या करना है? इस प्रॉपर्टी को वेलफेयर के काम में लेना है, या रोड निकालना है, रेलवे लाइन वगैरह कुछ भी निकालना हो। तो क्या हो रहा था? इससे डिस्प्यूट आ रहा था सामने। क्यों भैया? ये आपको क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार है। अब मैं यहाँ से रेलवे लाइन कुछ गुजारूंगा, यानी समाज के कल्याण के लिए कुछ काम करना है सरकार को, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? बाधाएं अटकेगी। क्यों? वो तो भैया चल जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ना, हमें संपत्ति का अधिकार हमें दिया गया है, और सरकार हमारे खेत पे से या फिर हमारी ज़मीन पे से कर निकालना चाहती है रोड या कुछ रेलवे लाइन या कुछ वो निकालना चाहती है, तो हमें क्या हो गया? इससे तकलीफ हो रही है, यानी कहीं ना कहीं हमारे जो राइट, हमारे अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हुए, कहीं ना कहीं जाके जो सामाजिक कल्याण था वो कहीं ना कहीं क्या रोक रहा था? बहुत ज़्यादा रुक रहा था। वो बहुत ज़्यादा उसमें क्या रही थी? बाधाएं आ रही थी। वो एक प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी था, यानी आपने देखा होगा जो किसानहीन लोग थे, जो मतलब जो भूमिहीन किसान थे, उनको कहीं ना कहीं क्या नहीं थी उनके पास? ज़मीन नहीं थी, तो उनको ज़मीन का भी क्या दे रहे थे? उनका वापस से बंटवारा कर रहे थे, है ना। तो वो भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी बीच में आ रहा था। सो अब इसको हटा दिया गया। अब ये क्या है? सिर्फ लीगल राइट। यदि इसका वायोलेशन होता है तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो, यानी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है या फिर सरकार इलीगल रूप से आपके ज़मीन पर कब्जा कर रही, तो आप पुलिस स्टेशन या कहीं जा सकते हो, पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए, आप कुछ विशेषताएं समझ लीजिए मौलिक अधिकार की। पहले विशेषता क्या है मौलिक अधिकार की? जब मौलिक अधिकार है और जो दूसरे राइट है ना, जो दूसरे अधिकार हो, जो सामान्य, जो वैधानिक अधिकार है और जो मौलिक अधिकार है, उनमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यदि आपके लीगल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों गया? फिर कहाँ जाएं हम? तो सबसे पहले आपको छोटे मोटे कोर्ट में जाना होगा, वहाँ मामला दर्ज करवाना पड़ेगा, फिर धीरे 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 वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला आ सकता है। बट यदि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो हमें क्या वापस लोअर कोर्ट जाएंगे? नहीं। इस सीधा सीधा लिखा हुआ है हमारा भारत के संविधान में भी, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। यानी आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो? स्टेट की कोर्ट छोड़ो, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। देखो, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। कुछ जो मौलिक अधिकार हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, यानी सभी नागरिकों को दिए गए हैं। और कुछ जो फंडामेंटल राइट जो बचे हैं वो किसको भी दिए गए हैं? फॉरेनर या नॉन सिटीजन को भी दिए गए हैं। देखो, कुछ ऐसे अधिकार है सिर्फ इंडियंस को दिए, और कुछ ऐसे अधिकार है जो फॉरेनर और इंडियंस को भी दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब समझना कि मौलिक अधिकार को कभी भी संसद परिवर्तन या उस पर रीजनेबल प्रतिबंध लगा सकती है। यदि सरकार उस मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगा रही है तो सरकार को उसका एक कारण बताना होगा। वो कारण बिल्कुल रीजनेबल होना चाहिए, समझ रहे हो आप, है ना। कारण ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत सटीक कारण होना चाहिए, तभी उस पर क्या लगा सकती है सरकार? प्रतिबंध लगा सकते हैं। यदि सरकार ने कारण ऐसा नहीं मतलब ऐसा कारण नहीं बताया जो आपको क्या कर रहा है, यदि सरकार ने बिना कारण बताए
मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। आपको कोई रोक नहीं सकता। यदि सरकार ने कारण बताए, कैसे कारण, कि स्टेट सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक की मोरालिटी के लिए, है ना, वो कुछ ऐसे रिलेशन जो हमें बनाए रखने, इसलिए हमने क्या लगाए, प्रतिबंध लगाए हैं, तो फिर वो प्रतिबंध रीजनेबल निकले तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक रीजनेबल कारण की वजह से उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ये सीधे सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, वो जस्टिसिएबल है। समझना, यदि किसी भी प्रकार से आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये बात मैंने 3 बार बोल चुका हूँ, अब तो आपको रटा गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, संसद उस पर अमेंड कर सकती है, यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यानी संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट या फिर संशोधन कर सकती है। बट संशोधन करते समय उनको ये ध्यान रखना होगा कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को कोई प्रभाव ना पड़े। इस पॉइंट समझिए। चलिए, जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान उनको हटाया जा सकता है। हटाया मतलब उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ऐसा सस्पेंड मतलब समझ रहे हो, कुछ समय के लिए हटाना और फिर वापस लागू कर देना, जब वो समझे कि हाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि हम क्या कर सकते हैं, वापस से मौलिक अधिकारों को अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड होंगे, सॉरी कौन कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं कर सकती? आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार मेंशन है उनको सस्पेंड नहीं कर सकती। मान लो इसमें दिया स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अब वो मतलब किसका अधिकार दिया इसमें? आपको जीने का अधिकार है, प्रेस का अधिकार, यानी बहुत सारे अधिकार। अब उनको हटा दिए तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, आपकी लाइफ अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हो। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए। जो फंडामेंटल राइट है उसको सरकार कभी भी सस्पेंड कर सकती है तब जब क्या लगी हो, एमरजेंसी लगी हो, यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान सरकार फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है। बट 2 आर्टिकल ऐसे हैं, 20 और 21, ध्यान से सुनिए, 20 और 21 ऐसे 2 आर्टिकल है, ऐसे 2 अनुच्छेद है जिनमें जितने भी मौलिक अधिकार का उल्लेख है उनको सरकार क्या नहीं कर सकती, सस्पेंड नहीं कर सकती। मतलब उनको कुछ दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए भी नहीं हटा सकती, चाहे जितनी भी बड़ी कितनी भी बड़ी क्या लगी हो, इमरजेंसी लगी हो। आगे बढ़ते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन द एरिया विच हैज इन प्लेस अंडर मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ। समझना इसका पॉइंट। एक ही एरिया है, मान लो जम्मू कश्मीर की ज़्यादा एग्जांपल लेता हूँ मैं ना। ये मान लो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और यहाँ पर क्या लगा है, मिलिट्री रूल या मार्शल लॉ, यानी वहाँ पर किसका अधिकार होगा, वहाँ पर कौन रूल कर रहा है अभी कुछ समय के लिए, मिलिट्री कर रही है। किसकी, क्यों, किसकी वजह से कर रही, सुरक्षा की वजह से, है ना। सुरक्षा देने के लिए मिलिट्री है, फिर जो आर्मी वहाँ पर क्या कर रही है, रूल कर रही है। तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट को प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मिलिट्री रूल लगा, मिलिट्री वाले ये नहीं करने दे रहे, मिलिट्री वाले वो नहीं करने दे रहे, तो हम क्या जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। यदि मिलिट्री रूल लगा है, मार्शल लॉ लगा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते।
उस समय क्या रहेंगे, जो मौलिक अधिकार रहेंगे क्या रहेंगे, प्रतिबंध रहेंगे। अब समझिए, कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ मौलिक अधिकार है ना, क्या है, नेगेटिव है नेचर में। नेगेटिव कैसे, क्यों नेगेटिव है, कहीं ना कहीं क्या लगा रहे, लिमिटेशन लगा रहे। किसके ऊपर लिमिटेशन लगा रहे, सरकार के ऊपर या फिर किसी अथॉरिटी के ऊपर क्या लगाते हैं, ये लिमिटेशन लगाते हैं कि उनको ऐसा ना करे, ऐसा वो करे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो नेगेटिव है, बट हमारे लिए भी क्या है, ये पॉजिटिव है। इसलिए सरकार को या स्टेट को, स्टेट मतलब स्टेट सरकार सब एक ही है ना, यदि सरकार कोई कानून बना रही है तो उनको सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको भी पूरा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। सरकार ऐसे कानून नहीं बना सकती है ना, जो मौलिक अधिकारों को किसी भी तरह से क्या करती है, प्रभाव डालती, किसी प्रकार से प्रभाव डालती है। ऐसे कोई ऐसे कोई कानून सरकार नहीं बना सकती। हम अब नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है मौलिक अधिकारों के ऊपर। ओके दोस्तों, यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और इस लेक्चर के आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।